हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय के क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को करेंगे और बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप कम से कम समय में एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। तो वो तरीका हम आज की क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल इसमें 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 2021 में पूछे गए सभी शिफ्टों से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक कार्य को 48 दिनों में और बी है वो 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। तो बी शेष कार्य का 25% कितने समय में करें। तो देखिए, टाइम एंड वर्क है वो कंप्लीट टॉपिक में आपको जो टाइप वाइज क्वेश्चन है उसके साथ में कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट दे सकते हैं। तो वहां से बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है, जितने भी टाइप बन सकते थे वो सभी टाइप उसमें क्लियर करवाया है। तो जो भी बेसिक तरीका, एडवांस तरीका, एग्जाम अप्रोच सभी उसमें क्लियर है। तो सबसे पहले अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, ए है वो 48 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो ए व्यक्ति है किसी काम को 48 दिन में कंप्लीट करेगा। बी है वो इसे 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ए और बी है, ये 12 दिनों तक मिलकर काम करते हैं और फिर ए छोड़कर चला जाता है। फिर ए छोड़कर चला गया, बचा कौन? बी। तो बी शेष कार्य का, यहाँ पे जो बचा हुआ कार्य है उस कार्य का 25% कितने समय में करेगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले जो आपको तरीका लगाना है वो क्या करना है, आपको एलसीएम वाला तरीका लगाना है जो सबसे बेस्ट है। आपको कम टाइम लगेगा एग्जाम में और बिल्कुल इजी वे में आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क मानेंगे। अब टोटल वर्क कैसे मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम। तो देखिए, एलसीएम लेने का भी तरीका मैंने बताया था कि आपको देखिए 60 का मल्टीपल देखना है जो 48 से भी डिवाइड है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो कि 60 का मल्टीपल क्या होगा जो 48 से डिवाइड है, तो यहां से आप देखिए इसे टुकड़ों में लिख सकते हो। कैसे? 12 पंजे 60, इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखिए 48 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एलसीएम का मतलब अगर दो संख्याओं का एलसीएम होगा तो वो संख्या 48 और 60 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो 48 से भी डिवाइड होना चाहिए ये संख्या। तो अगर यहाँ पे 48 से डिवाइड होगी तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, 4। और अगर होगा, देखिए 12 चौक 48, अगर 4 से और गुना कर दे तो 48 से डिवाइड हो जाएगा और ये 60 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। बाकी आप जो बेसिक से निकालते थे कि 48 और 60 इस तरीके से सोल्व करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, 12 चौक देखिए 12 पंजे 60 और 6 चौका 24, 240 आ गए। तो यहां से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एक की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में देखिए 48 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48 से तो कट जाएगा, 5 बच जाएगा यहाँ से। तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गई और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी ने 12 दिनों तक रेगुलर काम किया। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, ये एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, ये एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 9 यूनिट का काम करेंगे। तो एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे तो 12 दिन में कितना करेगा, 108 यूनिट कंप्लीट कर देंगे। कितना काम कंप्लीट कर चुके हैं ये 12 दिन। बचा हुआ काम हो गया यहाँ से, जो शेष काम आया, जो रिमाइंडर काम होगा वो आ जाएगा यहाँ से। तो ये कितना आ गया, 132। लेकिन इसने क्या बोला है कि जो 132 है ये काम भी करेगा, लेकिन पूछा हमें क्या है कि जो शेष काम बचा है उसका 25%। तो 132 का 25% यानी 25% का मतलब 1/4। तो इस काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो ये काम होगा और इसे कौन करेगा, बी। तो बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो इतना टाइम लगेगा इसको। तो 16 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, या तो आप यहाँ से 4 से काट दीजिए पहले। तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 33 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4 इंटू 32, 1/4 होगा। 1/4 का मतलब कितना हो गया, टोटल 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 24/4 करेंगे यानी कितना हो गया, 8 डेज और 6 होगा। ये आ जाएगा आपके पास। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो बिल्कुल आपको जैसे बोल रखा है क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग चलना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी है वो 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया। बी ने शेष काम में अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त होने में बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, बोला क्या है इसने कि ए है वो 16 दिनों में कंप्लीट करता है, बी है वो इसे कंप्लीट कर सकता है 12 दिन। फिर उसने बोला है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया और कितने दिनों तक, 4 दिनों तक।
तो 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, फिर ए छोड़ के चला जाता है, ए छोड़कर चला गया और बाकी का बचा हुआ काम है वो बी करता है। आपसे पूछा है कि बी ने टोटल कितना टाइम लिया, या आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता अगर क्वेश्चन, तो भी यही लगता कि टोटल कितने दिनों तक काम चले, या तो कितने दिनों तक काम चला ये पूछ ले, या बी ने कितने दिनों तक कंप्लीट काम किया तो वो पूछ लिया जाएगा। तो सेम आएगा इसका। यहाँ से इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए सबसे बड़ी संख्या है 16, 16 का मल्टीपल देखो, सो कितना आ जाएगा जो 12 से भी डिवाइड है, 16 से 48 हो जाएगा, यानी जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई और इसकी एफिशिएंसी 4 है। क्लियर है? एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में अगर घंटे में दे रखा है तो 1 घंटे की एफिशिएंसी आ जाती है। तो ये एफिशिएंसी है कि एक दिन में इतना काम करें। तो एक दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम कर लेंगे, 4 और 3 7, एक दिन में 7 मिनट काम करेंगे, 4 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने, 28 मिनट का काम कर लिया। तो इन्होंने 4 दिन में 28 मिनट काम कर लिया, बचा कितना काम, 20। तो ये जो 20 वर्क है, 20 काम है, ये कौन करेगा, बी करेगा। तो एक दिन में 4 मिनट काम कर रहा है, 20 मिनट उसे काम करना है, तो कितने दिन लगेंगे उसे, 5 दिन और लगेंगे। लेकिन इसने पूछा क्या है कि बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, तो 4 दिन तो यहाँ काम किया है, 5 दिन यहाँ काम किया है, तो बी ने टोटल कितने दिनों तक काम किया, 9 दिनों तक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी को आप इस तरीके से भी निकाल सकेंगे, ये तो सेम रहेगा। यहां से देखिए ए प्लस बी ये वाला है ना, यहां से आप दूसरा तरीका से भी सोच सकते हैं कि ए प्लस बी ने 4 दिनों तक काम किया, फिर ए चला गया और यहां से बी बचा, आपके पास टोटल वर्क आया 48। क्लियर? इनकी एफिशिएंसी 3 और 4 है। तो यहां से आपको बी का निकालना है टोटल, किसका निकालना है, बी का। तो ए छोड़ के चला गया है, ए ने कितने दिन काम किया, केवल 4 दिन काम किया। ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तो 4 दिन में कितना काम किया, 12 यूनिट काम किया उसने। तो 48 में से 12 यूनिट काम करना। क्लियर है? तो बचे कितने उसके पास, 36। तो टोटल 36 यूनिट बचा। ये 36 यूनिट किसने काम किया, इस बी ने तो काम किया ना टोटल। ए का हमने हटा दिया कि ए ने कितना काम किया, टोटल जितना काम हुआ ना, तो उसमें तो बी ने किया है, ए तो केवल 4 दिन काम किया, तो 4 दिन का काम हमने हटा दिया, तो बाकी बचा काम कितना, 36। तो ये 36 काम केवल बी ने तो किया है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो यहां से डायरेक्ट आ गया आपके पास 9 डेज। तो आपको यहाँ पे ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसका निकाल लिया हमने, जो ए ने जितना काम किया था उसको हटा दिया, बाकी का बचा हुआ काम किसने किया, बी ने काम किया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होगा। एक्स वाई और जेड एक काम को 46 और यहाँ पे 92, 92 होगा, ठीक है। तो 92 और 23 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्स है वो इस काम को 46 दिन में, वाई है वो 92 दिन में, और जेड है वो 23 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद इसमें जुड़ गया, यानी इसने एक्स ने 2 दिन तो काम किया, इसके बाद में वाई जुड़ गया, यानी अब काम कौन कर रहा है, एक्स और वाई। 2 दिनों के बाद, ठीक है, वाई जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ता है, जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ता है, यानी ये टोटल यहां तक कितना है, 8 दिन लग गए उसको, तब ये जुड़ा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये होगी, तो ये टोटल 8 दिनों के बाद जुड़ा है, 2 दिन तो ये रह गई, तो यानी इसने कितना काम किया होगा, एक्स और वाई ने 6 दिनों तक काम किया, तभी तो होगा। देखिए 2 दिन ये, 6 दिन ये, तो 8 दिन हो गया। 8 दिन बाद में जेड जुड़ गया। अब पूछा है कि अक्स ने कितने दिनों तक काम किया, तो ये अक्स ने कितने दिनों तक काम किया वो आपको बताना है, यानी टोटल कितने दिनों तक काम चला वो बताना। तो आप जो मैंने पिछला क्वेश्चन में आपको बताया था 2 तरीके, उसमें भी 2 तरीके हैं। आप वाई और जेड का काम हटा दीजिए, या तो वो तरीका, या आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इसका टोटल निकाल लीजिए। आपसे टोटल पूछा है कि काम कितने दिन चला है, तो यहाँ से मुझे बताइए इसका टोटल वक्त तो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी 92 होगा सबसे बड़ी संख्या। 46 से करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी 4। क्लियर? एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितना काम है, ठीक है। अब जैसे मटके फोड़ने के तरीके से समझते हैं कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा यूनिट वगैरह से, तो आपको इस तरीके से समझ लीजिए, जब भी आप ट्यूशन करो तो आप मटका फोड़ के लगा दो। आप मटका फोड़ने का मतलब कि आपको मटके फोड़ने, आपके पास बहुत सारे मटके हैं, जैसे आपके पास 92 मटके हैं, तो ये एक दिन में 2 मटके फोड़ेगा। जो वाई व्यक्ति है वो एक दिन में 1 मटके फोड़ेगा, और जो जेड है वो एक दिन में 4 मटके फोड़ेगा। इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपसे इजी अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और आप जल्दी कर पाओगे। जैसे अब देखिए यहाँ से अक्स ने 2 दिन काम किया, ठीक है, तो 2 दिन में कितने मटके फोड़ दिए उसने,
एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है तो 4 मटके फोड़ दिए। फिर अक्स प्लस वाई नहीं, अक्स प्लस वाई है, दोनों मिलकर अगर फोड़ेंगे मटके तो ये 2 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन 1 मटके फोड़ रहा है एक दिन में, तो दोनों एक दिन में 3 मटके फोड़ेंगे, तो 6 दिनों तक फोड़े उसने, तो 18 मटके फोड़ दिए। तो टोटल कितने मटके फोड़ दिए यहाँ से? 18 और 4 22। तो यहाँ से 22 मटके तो उन्होंने फोड़ दिए, बचे कितने? 70 मटके। तो ये जो 70 मटके हैं ये किसने फोड़े? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने। तो एक दिन में कितने मटके फोड़ रहे हैं? 4 और 2 6 और 1 7। एक दिन में 7 मटके फोड़ रहे हैं, तो 70 मटकों को फोड़ने में कितना टाइम लगेगा उनको? 10 दिन। तो यही तो आपसे पूछा है, यानी यहाँ पे इनको कितना दिन लगा? 10 दिन। अब इसने पूछा है कि अक्स को कितने दिन लगा उसको, तो अक्स ने यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया, तो 10 और 6 16, 16 और 2 18। तो टोटल जो काम चला वो कितने दिन चला? 18। या अक्स ने कितना काम किया? 18 दिनों तक काम किया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो कि 5 आदमी हैं, 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी। जब भी आपको ये लाइन दे रही क्यों, बिल्कुल लाइन टू लाइन चलना आपको। देखिए 5 आदमी हैं, तो आप कर लो 5 आदमी, ये मेन हो गई, और की जगह प्लस 2 लड़के हैं तो 2 बॉयज, ये मिलकर कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। तो ये 30 दिनों तक, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे हुआ? ये एफिशिएंसी है एम और बी, ये उन दोनों की एफिशिएंसी है। तो जैसे 5 दिनों तक काम, 5 आदमी हैं तो ये 5 एम है, तो इतना काम करेंगे। ये 2 बी हैं, एक दिन में इतना भी काम करते हैं, तो 2 आदमी इतना काम करेंगे। कितने दिनों तक? या 30 दिनों तक। ये टोटल वर्क हो गया। इसी तरीके से आपको एक और दे रखा होगा टोटल कि 7 मेन और 10 लड़के, ये इस काम को कितने दिन में? 15 दिन में। तो ये भी टोटल वर्क है, इसलिए यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं। यहाँ से सोल्व कर लो, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेन और बॉयज की, तो ये 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और यहाँ पे 7 एम है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 मेन। यहाँ 10 बॉय है और यहाँ पे 4 बॉयज है, तो यहाँ पे 6 बॉयज आएगा। अब मुझे बताइए यहाँ की इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? देखिए यहाँ से 3 से काट दीजिए तो 2, तो बॉयज और मेन, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर तो ये 1 है, यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 है, इधर आ जाएगा, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 1:2। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल, तो टोटल वर्क आपके पास कितना हो जाएगा? 7 मेन यानी 7 दूनी 14 प्लस 10 बॉयज हैं, एक की एफिशिएंसी 1 है, तो 10 इंटू 15, ये होगी टोटल इनकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क होगा। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया? 24 इंटू 15। पूछा क्या है आपसे कि 4 दिनों में उसी काम को, ये टोटल वर्क है, इस काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता हो। तो देखिए ये टोटल वर्क हमें कराना है, इसने पूछा है कि 40 आदमी, तो एक मेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2, यानी एक दिन ये जो 40 आदमी है कितना काम करेंगे? 80 काम करेंगे, ठीक है। इनके साथ कितने लड़के चाहिए? मान लेता हूं मैं अक्स लड़के चाहिए, एक की एफिशिएंसी एक ही है, तो ये अक्स काम करेंगे। कितने दिनों में कंप्लीट करवाना है इसको? इसको काम को कंप्लीट कराना है 4 दिन में, तो ये भी टोटल वर्क है। और टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 24 इंटू 15। 4 से काट दीजिए, 4 से 24, 15 छः की 90, यानी 80 उधर चला जाएगा, तो अक्स का मान कितना आ गया? 10। यानी हमें बॉयज कितने चाहिए? 10 बॉयज चाहिए इस काम को 4 दिन में कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो कि ए बी और सी हैं, एक काम को क्रमशः 8 10 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एक साथ मिलकर काम को पूरा करें तो उन्हें इतने रुपए मिलते हैं। तो बी का हिस्सा कितना है? तो जब भी आपको टोटल पैसे दे रखे हो, इनके काम का दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो जो पैसे डिवाइड होते हैं, जो इनका अमाउंट होता है वो डिवाइड होगा इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ए बी और सी की इनकी एफिशिएंसी, जिनकी जितनी एफिशिएंसी होगी उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। जैसे इनका ये 8 दिन में कंप्लीट करता है, ये 10 दिन में कंप्लीट करता है, ये 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था उस टाइम पे। तो इनकी एफिशिएंसी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये टोटल काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? इतना काम करेगा, 1/8। ये 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है कंप्लीट काम को, तो ये एक दिन में इतना काम करेगा, ये एक दिन में इतना काम करेगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई क्या? ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई, तो इसको सोल्व कर लो एफिशिएंसी निकालने के लिए अच्छे से। अगर आप निकालो तो यहाँ से इनके एलसीएम से गुना कर दो, तो एलसीएम से गुना करेंगे तो यहाँ से 60 से गुना कर दो, ठीक है। 12 का देखिए 12 10 और 8, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 60 तो नहीं होगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 8 से डिवाइड होता है क्या? 120 यहाँ से 4 तिया 12 30 और 4 7 28 नहीं हो रहा है, तो आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा। देखिए 6 इंटू 2 लिख सकते हैं अपन, 12 को क्या लिख सकते हैं?
12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4। 10 से अगर डिवाइड करना है तो 5 लिखना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना है तो 2 लेना पड़ेगा। तो 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, यानी 120 हो गया आपका एलसीएम। तो सभी को 120 से गुना कर दो आप, इनके एलसीएम से गुना कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इनका एलसीएम है। तो एलसीएम यहाँ पे हो गया, इसको सोल्व कर लीजिए तो ये रेशियो आ जाएगा आपके पास। 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8, और यहाँ पे 8 पंजी 40। 10 से डिवाइड करेंगे 12, 12 से डिवाइड करेंगे 10। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, इसी को आप इसमें बांट दीजिए। तो अमाउंट को इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बांटेंगे तो 55 50 है, और टोटल के नीचे टोटल करेंगे तो 10 20 17, सॉरी 10 20 27 10 37। और किसका पूछा है हमें, बी का पूछा है, तो बी का कितना हिस्सा, 12 हिस्सा है। 37 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा। तो 15 इंटू 12 कितना होता है, 180 होता है। एक जीरो और तो 1800 हो जाएगा। तो आपको सिंपली इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है और उसमें डिवाइड कर देना आपको। या आप यहाँ पे ऐसे वो एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे कि ए ये 8 दिन में, ये बी है ये 10 दिन में, और सी है 12 दिन में। आप इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 15, इसकी 12 और इसकी 10। तो ये रेशियो आ गया इनका एफिशिएंसी का। वापस से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि एक काम का 25% भाग है वो 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ए व्यक्ति उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर है शेष काम को अकेले बी ने किया, 30 दिनों में कंप्लीट कर दिया। ए और बी मिलकर इस काम को करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसने बोला है कि ए है वो 25% भाग को, 25% का मतलब 1/4 भाग, 1/4 भाग को 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, 1 यूनिट काम को, तो यहाँ से 60 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ए व्यक्ति हैं वो टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, 25% भाग को वो 15 दिन में करेंगे, तो टोटल काम को कर देंगे वो 60 दिन। ये आपको दे रखा है। उसने ए ने, ठीक है, उसने का मतलब ए ने 15 दिनों तक काम किया। ए ने 15 दिनों तक काम किया, तो ए ने 15 दिनों तक काम किया। उसके बाद शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों तक कंप्लीट कर दिया। ये हो गया। तो ए और बी, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। मान लेता हूँ मैं ए की एफिशिएंसी ए है, तो देखिए 60 दिनों में कंप्लीट करता है टोटल वर्क को, तो ये भी टोटल वर्क हो गया 60 इंटू ए। ये इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। देखिए ए की एफिशिएंसी ए है तो 15 है, 15 दिनों तक काम किया तो ये इतना काम करेगा। ये बी है ये 30 दिनों में, तो ये टोटल वर्क हो गया आपके पास। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 यहाँ से हो जाएगा तो 45 ये इक्वल हो गया 30 बी के, ठीक है। तो 15 दूना 30 और 15 3 45। एफिशिएंसी कितनी आ गई ए और बी की, 2:3। तो टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये भी टोटल वर्क है ये भी टोटल वर्क है। 60 इंटू ए करेंगे तो 60 इंटू 2 यानी 120। टोटल वर्क 120 है। आपसे पूछा क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर, तो 3 और 2 5। इस काम का 50% पूछा है यानी 1/2 हिस्सा। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 हो गया, यहाँ से 12 दिन। तो दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, 12 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति है ए, किसी काम का 1/5 है वो 3 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी टोटल काम को कितने दिन में करेगा ये 1/5 भाग, ठीक है, 1/5 भाग को 3 दिन में करता है, तो कंप्लीट भाग को 15 दिन में, 5 इंटू 3, तो ये 15 दिन में कंप्लीट करेगा। जबकि बी की जो एफिशिएंसी है, दक्षता का मतलब एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा आपको कि बी की दक्षता ए की आधी है, यानी ए अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी आधी होगी 1 होगी। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग, यहाँ पे आधा भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए इसने बोल दिया कि ए और बी साथ मिलकर, तो दोनों की मिलकर अगर काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी होगी 3, ठीक है। दोनों मिलकर आपको पूछा है, तो यहाँ से तो देखिए टोटल वर्क तो कितना आ गया कि ए है वो 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 30, तो यही तो टोटल वर्क होगा। इस टोटल वर्क को इसने पूछा है कि बी ए और बी मिलकर काम करे, तो 2 और 1 3, तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और इसका आधा भाग पूछा है तो 1/2 करेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 5 दिन। तो ए और बी हैं वो मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही टाइप है कि 4 आदमी हैं, तो देखिए 4 मेन 6 बॉयज
किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 6 आदमी और 4 लड़के हैं, ये उसी काम को 7 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे पूछा है कि 5 आदमी, 5 मेन और 4 बॉयज इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, सिंपली ये पूछा है। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। देखिए यहाँ से आ रहा है 6 7 42, 42 मेन आ रहा है, यहाँ से 8 चौक 32 मेन, तो यहाँ से 10 मेन हो जाएगा जब उधर आएगा तो। यहाँ से 7 चौक 28 और यहाँ से 6 7 42 और 6 8 48, 48 माइनस और यहाँ से 28 यानी 20 आ गया। तो मेन और बॉयज की एफिशिएंसी आ गई, वो कितनी आ गई 1:2। ये आ गई। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क तो आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं अपन। तो 4 × 2 करेंगे 8, 8 + 6 14, 14 × 8, तो ये टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को अगर 5 मेन और 4 बॉयज करेंगे तो मेन की एफिशिएंसी 2 है, तो 10 प्लस 4 × बॉयज करेंगे तो ये हो गया। तो एक दिन में 14 यूनिट काम करेंगे, तो टोटल वर्क को काम करने में कितना दिन लगेगा उसको, 8 दिन। ठीक है, बिल्कुल आपको एक ही कंसेप्ट लगाना है एलसीएम वाला, तो आपके लिए बहुत ही इजी वे होगा, जिसमें आपको देखिए कम से कम टाइम लगेगा। अगर आप बेसिक से करोगे तो इसमें टाइम लगने वाला आपको। एक टायर में 3 पंक्चर है, पहला 9 मिनट में पिचका सकता है, दूसरा है अकेले वो 18 मिनट में पिचका सकता है, तीसरा है 6 मिनट में पिचका सकता है। एक नियत दर से निकलती है, अगर तीनों पाइप हैं वो पिचकाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आपको 3 दे रखे हैं कि ए है वो 9 मिनट में, बी है 18 मिनट में, और सी है 6 मिनट में। अगर तीनों मिलकर इस काम को करेंगे, अगर पिचकाना स्टार्ट करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, सिंपली ये पूछा आपसे। तो बहुत ईजी सवाल है। 18 हो गया टोटल वर्क, कि टोटल अगर इतनी एयर है उसमें तो 9 दूनी 18, यहाँ पे ये 1 और ये 3। तो इस टोटल गैस को अगर हवा को निकालना है तो एक देखिए 1 मिनट में कितना निकालें, 2 3 और 6। तो 1 मिनट में 6, जैसे मान लीजिए अगर यूनिट में मान लें तो क्यूब में दे रखा है, कुछ भी दे रखा है कि इतनी हवा निकालते हैं तो इतना पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया टोटल 3 मिनट। तो 3 मिनटों में ये कितना कुल जो जितनी भी हवा है वो सबको पिचका देंगे, टायर को है वो 3 मिनट में पिचका देंगे तीनों मिलकर। नेक्स्ट देखो कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं। बहुत ईजी सवाल है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि a × b डिवाइडेड बाई a + 15 और 21, तो 20 30 और 36 डिवाइड कर दो यहाँ से। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो 3 से कट रहा है, 9 से काट दीजिए आप, 9 चौक 36, यहाँ से 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और 3 7 21, 35 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 × 32, 3 बच जाएगा ये। नेक्स्ट देखो कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक काम को इतने दिनों में कर सकते हैं। तो मेन है वो 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, जो महिला है वो मेन है वो इस काम को 4 दिन में, और जो बच्चा है या लड़का है वो इसे 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता हो। तो आपसे पूछा है कि कितने बॉयज होंगे, कितने बॉयज, एक मेन और एक वोमेन, कि तीनों मिलकर इस काम को एक दिन में कंप्लीट करना है उसको। ठीक है, तो एक दिन में कंप्लीट करना है तो कितने बॉयज की आवश्यकता होगी। तो बहुत इजी सवाल है। देखो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, जैसे मान लो आपके पास कितनी मटके फोड़ने हैं, तो यहाँ से कितना आ गया, अगर आपके पास टोटल मटके 12 हैं तो ये एक दिन में 4 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 1 मटके फोड़ रहा है। आपसे पूछा है कि ये 12 मटके हैं, एक ही दिन में फोड़ना है हमें, तो 12 मटकों को एक ही दिन में फोड़ना है। तो देखिए आपसे पूछा है बॉयज का, पूछा है कि बॉयज कितने होने चाहिए, और एक मेन है एक वुमेन। तो मेन है एक दिन में 4 मटके फोड़ रहा है, वुमेन है वो एक दिन में 3 मटके फोड़ रही है, तो ये दोनों मिलकर तो कितने मटके फोड़ेंगे एक दिन में, 7। अब एक दिन में कितने और चाहिए हमें, तो 12 मटके हैं टोटल, ये तो 7 मटके तो फोड़ती है, यहाँ से 5 मटके और बचे हैं। तो बी है वो एक दिन में एक ही मटके फोड़ रहा है, तो 5 बॉयज में चाहिए, 5 लड़के और चाहिए, तभी तो ये क्या हो गए 12 मटकों को फोड़ेंगे। तो यहाँ से सीधा सीधा हो गया कि कितने लड़के चाहिए हमें, 5 लड़के। क्लियर। नेक्स्ट देखो कि A can complete work in 25 days and B can complete the same work in 20 days। A है ये 25 डेज में कंप्लीट कर सकता है, B है ये 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। They started the work together but B left after 4 days। A और B वर्क स्टार्टेड
द वर्क टुगेदर, देन बी है ये छोड़ के चला जाता है। कितने दिनों बाद में? 4 दिनों बाद। ए कंटिन्यूज टू वर्क, और ए है वो काम को कंटिन्यू करता है। इन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क विल बी कंप्लीटेड, ये टोटल वर्क कितने दिनों में होगा। तो अभी जो पहले आप पहला क्वेश्चन आया था वही है कि या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल वर्क कितने दिनों में हुआ, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि ए ने टोटल कितने दिनों तक काम किया। दोनों एक ही है क्वेश्चन। यहां से देखिए इनका टोटल वर्क कितना हो गया 100, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई 4, इसकी एफिशिएंसी हो गई 5। तो देखिए ए ने 4 दिनों तक काम किया और बी ने 4 दिनों तक काम किया यहाँ पे। तो आपको निकालना है, टोटल निकालना है काम, तो टोटल ए ने काम किया है तो बी का हटा दो यहाँ से 100 में से कि बी ने कितना काम किया, 4 दिनों तक काम किया। एक दिन में 4 मटके फोड़ रहा है तो 5 मटके फोड़ रहा है, तो एक दिन में 4 दिन में कितने मटके फोड़ेगा? 20 मटके फोड़ेगा। तो इस 20 को तो हटा दो पहले, इसने तो फोड़ा 20 मटके, तो बचे कितने? 80। तो ये 80 मटके किसने फोड़े? ए ने। तो ए की एफिशिएंसी है 4, तो ये 80 मटके 4 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा? 20 दिन। तो टोटल वर्क में कितना लगेगा? 20 दिन। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो वैसे भी कर सकते हो कि ए प्लस बी है, 5 और 4 9, तो ये 36 मटके तो यहाँ पे फोड़ दिए। बच्चे कितने यहाँ से? 100 में से 36 घटा दीजिए, तो यहाँ से कितने बच जाएंगे? 64। तो ये जो 64 मटके हैं वो ए फोड़ेगा, ए की एफिशिएंसी 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 16 दिन। तो ए ने यहाँ पे 16 दिन लिए, यहाँ पे 4 दिन लिए, तो टोटल आपके पास कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। देखिए 20 आदमी है, एक काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया क्या? ये टोटल वर्क हो गया आपके पास। लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। उन्होंने सभी ने काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो 20 व्यक्ति थे, 20 व्यक्तियों ने काम तो स्टार्ट किया और 4 दिनों तक, इन्होंने 4 दिनों तक तो काम किया। इसके बाद में कितने इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद, यहाँ ने 10 दिनों तक तो काम किया, इन्होंने 10 दिनों तक तो काम किया। 10 दिनों के बाद जो 20 व्यक्ति थे वो उसमें से 4 व्यक्ति छोड़ के चले गए, तो बचे कितने व्यक्ति? 16 व्यक्ति। तो जो 16 व्यक्ति हैं मान लेते हैं उन्होंने x दिनों तक काम किया और ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो काम किया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? आपसे ये पूछा है कि जो काम हुआ है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसने बचा हुआ काम है वो x दिनों तक काम किया। देखिए इस तरीके से सोच लीजिए कि देखिए ये 20 व्यक्ति थे, यहाँ तक 20 मेन थे, इन्होंने कंप्लीट स्टार्ट किया काम, 10 दिनों तक काम किया। इसके बाद में यहाँ से 4 व्यक्ति छोड़ के चले गए, बच्चे कितने? 16 व्यक्ति। तो 16 व्यक्ति हैं वो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ये निकाल लेंगे अपन, तो आपके पास आ जाएगा ये टोटल काम कितने दिनों तक चले। तो हम ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ से मान लेते कि x दिनों तक उन्होंने काम किया बचे हुए काम को कंप्लीट करने में, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। यहाँ से सोल्व कर लो, देखिए 20 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 10 घटाएंगे तो 400। देखिए इधर करेंगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 इक्वल टू, यहाँ से हो गया 16 अक्स। तो अक्स का मान कितना आ गया? यहाँ से 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 यानी 25 आ गया। अक्स का मान कितना आ गया? 25। तो यहाँ से काम कितने दिनों तक चला? ये 10 दिनों तक तो इन्होंने काम किया था, अक्स दिन और क्या, यानी इसका मान कितना आ गया? 20। तो टोटल काम कितने दिनों तक चला? 30 दिनों तक। ये हो जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट देखो कि 14 आदमी हैं, एक काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 14 मेन है, ये 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया क्या? 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में? तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल, आपको कुछ ही नहीं करना, आपको एग्जाम में सीधा सीधा बोला है कि 14 आदमी हैं ये 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। इस काम को 21 आदमी हैं वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? सोल्व कर लो यहाँ से। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 से 21, 7 दूनी 14, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, तो ये 10 दिनों में चलेगा। बस आपको एक लाइन में करना है। ये सेम सवाल है, देखिए अभी हमने किया था, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद में बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया। देखिए क्या बोला इसने कि ए है वो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी है वो 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया। 4 दिनों तक ए प्लस बी है वो 4 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद में बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया। ये तो काम कर रहा था, बी को हटाया, बी की जगह सी को ला।
तो और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में कंप्लीट कर दिया, तो ये 4 डेज में और कंप्लीट कर दिया। सी अकेले उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए भाई सी की एफिशिएंसी क्या होगी, कि सी एक दिन में कितना काम करेगा और टोटल वर्क चाहिए आपको, तब आपके पास आ जाएगा कि 50% काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हमने इसकी एफिशिएंसी निकाला, तो यहाँ से टोटल वर्क मान लो 12 और 18, तो इसका एलसीएम हो गया 36। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 3। ये एक दिन में 2। ये इनकी एफिशिएंसी होगी। क्लियर? तो देखिए ए प्लस बी ने 4 दिनों से काम किया, 3 और 2 5, एक दिन में 5, तो 4 दिन में 20 मिनट, तो 20 मिनट के फोड़ दिए, टोटल 36 मटके थे, उसमें से 20 मटके फोड़ दिए, बाकी के बचे हुए मटके हैं। देखिए ए ने कितने? 4 दिनों तक, तो ए है, ए प्लस सी ने किया है 4 दिनों तक, तो ए ने कितने दिन? 4 दिन तक काम किया, एक दिन में 3 मटके फोड़ रहे हैं, तो ए ने कितने मटके फोड़ दिए? 12 प्लस, अब सी का हमें पता नहीं है, उसने 4 दिनों तक काम किया था, इतना काम किया था और टोटल काम हो गया, तो ये 36 मटके उन्होंने फोड़ दिए क्या? कैसे किया देखो, ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया, तो इन्होंने तो 20 मटके फोड़ दिए। ए ने 4 दिन काम किया, सी ने 4 दिन काम किया, यहाँ साथ मिलकर, तो ए ने 4 दिन में 12 मटके और फोड़ दिए। सी का हमें पता नहीं है कि सी एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है, तो वो हमने देख यहाँ पे रख लिया कि सी की एफिशिएंसी इतनी है, तो ये 4 दिन में इतने मटके फोड़ेगी, तो ये टोटल हो गया आपके पास, इसने बोला है कि इस काम को कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ से 36 के इक्वल कर दिया। तो मुझे बताइए यहाँ से सी का मान कितना हो जाएगा? 20 और 30 32, यहाँ से 4 बचेगा, सी की एफिशिएंसी, और सी 4 से डिवाइड करेंगे तो सी की एफिशिएंसी आ गया आपके पास, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। तो सी एक दिन में एक मटका फोड़ रहा है, टोटल आपके पास 36 मटके हैं, तो ये कितना टाइम लगेगा? टोटल आपके पास 36 मटके हैं, इसका 50% बोला है यानी आधा काम बोला है, इसको एक की एफिशिएंसी से कितना टाइम है? 18 दिन, इतना ही तो टाइम लगेगा ये, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया और उन्हें 1080 और 1440 रुपए का भुगतान किया गया। यदि पी पूरे काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो उन्होंने अगर एक साथ मिलकर कार्य को पूरा किया होता तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो देखिए जब भी मैंने आपको ये बताया है कि देखिए टोटल जो आपके पास अमाउंट होता है, आपके पास जो अमाउंट होता है वो हमेशा डिवाइड इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होता है। तो अब इस बार क्या दे दिया आपको? इनको पैसे दे दिए हैं भाई, इनको इतना भुगतान किया गया है, इनको इतना भुगतान किया गया। क्लियर? तो यानी इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग तो दिया है, तो पी को मिला है 1080 रुपए और क्यू को मिला है 1440 रुपए। क्लियर है? तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, यहां से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 18 से काट दीजिए, 18 की 108 और 18 अंटे 144, फिर से 2 से कट रहा है तो 3:4, तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्लियर? तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:4, यानी एक दिन में पी है वो 3 मिनट काम करेगा, तो क्यू एक दिन में 4 मिनट काम करेगा। क्वेश्चन में बोला है कि पी ने 20 दिनों तक काम को कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में 3 मिनट काम कर रहा है, एक दिन में 3 मिनट काम कर रहा है, तो 20 दिनों में कंप्लीट कर दिया, तो टोटल वर्क आपके पास ये आ गया क्या? ये होगा। इस काम को अगर दोनों मिलकर काम करें तो 4 और 3 7, तो इसको 7 मिनट काम करेंगे एक दिन में, कितना टाइम लगेगा ये? तो यहाँ से कितना आ गया? 60/7, तो यहाँ से 7 7 49, 7 8 56, 8 सही 2/7 आ जाएगा इसका आंसर। 8 सही 7, सॉरी 56 है ना, 4 आएगा, 8 सही 4/7। यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में करेंगे? तो 35 आदमी हैं वो 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को अगर 7 आदमी कंप्लीट करेंगे, इसका आधा हिस्सा, तो इसका आधा काम, ठीक है, इसका आधा काम 7 व्यक्ति करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा? तो यही तो लगेगा, यहाँ से 7 से काट दी, 7 पंजे 35, 2 से काटेंगे 3, तो कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए है वो 8 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी है वो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किया, ए और बी ने एक साथ स्टार्ट काम किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ए छोड़ के चला गया जब काम 2 दिन बचे थे, ठीक है, तो ये काम भी करेगा फिर यहाँ पे। तो देखिए काम यहाँ पे पूरा हो रहा था, इससे 2 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा हो? तो देखिए इसको करने के भी 2 तरीके हैं। यहाँ से टोटल वर्क मान लो, यहाँ से कितना आ गया 24 इनका एलसीएम,
ए की एफिशिएंसी हो गई 3 और बी की एफिशिएंसी हो गई 2। ठीक है, अब देखिए एक तो तरीका ए प्लस बी ने, देखिए ए प्लस बी ने हमें पता नहीं है कितने टाइम तक काम किया। यहां से अगर मैं अक्स मान लेता हूं कि इन्होंने अक्स दिनों तक काम किया, तो यहां से ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे 5, तो ये हो गया 5 अक्स कि ए प्लस बी ने इतना काम किया। फिर बी ने काम किया 2 दिनों तक, तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में इतना काम कर लेंगे, तो ये टोटल वर्क हो गया आपके पास। ये होना चाहिए, तो अक्स का मान यहां से कितना आ गया 4 आ गया, 20/5 4। तो यहां से एक्स का मान कितना आ गया 4, तो काम कितने दिनों तक चला टोटल 6 दिनों तक। कितने दिनों तक 6 दिनों तक। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, देखिए इसने जो ए है, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि ये जो टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपको मिलता है, हर एग्जाम में मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से आपको कम टाइम में कैसे करना है वो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ए व्यक्ति है, वो छोड़ के गया है कितने दिन पहले 2 दिन पहले, तो उसको रोक के रखो आप, उसको क्या करो, उसको जाने मत दो, आप उसे बोलो आप 2 दिन और काम कर लो। तो 24 मिनट तो आपके पास 24 मटके तो थे ही, इसने आपको ए व्यक्ति को और रोक लिया, तो उसने एक्स्ट्रा काम कितना किया 2 दिनों तक। तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, 3 मटके फोड़ रहा है, तो 2 दिन में 6 मटके और एक्स्ट्रा फोड़ता। क्लियर है ना। तो यहां से 6 मटके और फोड़ता, तो टोटल कितने मटके हो जाते हैं आपके पास 30। तो ये 30 मटके हैं, तो आपने देखिए पूरा का पूरा काम किसने किया होता, फिर ए प्लस बी ने। ए प्लस बी ने किया होता टोटल का टोटल काम। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, 5 मटके फोड़ेंगे एक दिन में, तो 30 मटकों को फोड़ने में कितना लगेगा 6। तो बस आपको इतना ही सोचना था और इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको वहां पे भी बताया था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।